Hello student, how are you all? Okay, so today we are discussing chapter number 14 semiconductor and electronics. So today our topic is rectifier. Rectifier क्या होता है? So a process converting AC into DC is called rectification and a device which convert AC into DC is called rectifier. एक प्रोसेस जो है वो क्या कर रही है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्लियर है? मींस ये क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, मतलब अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये टू टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो टाइप के हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। सो फर्स्ट इट्स अ प्रिंसिपल। ओके, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर हमारा रेक्टिफायर डिपेंड करता है। सो वी नो दैट वेरी वेल पीएन जंक्शन डायोड। ओके, वी विल यूज पीएन जंक्शन डायोड इन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम क्या यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं। ओके, एंड वी नो दैट इन पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस its resistance is very low, okay, and conduction through it, तो इसके अंदर से करंट का फ्लो होता है। एंड पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस, सो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, हाई होता है। सो नो कंडक्शन थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। सो वी कैन से इन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड एंड रिवर्स बायस नो करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पर आपका रेक्टिफायर वर्क करेगा। ओके, फर्स्ट है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर शो इन फिगर। हम यहां पर एक डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है, यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर को, इन हाफ वेव रेक्टिफायर ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड विद इनपुट एसी वोल्टेज, मींस प्राइमरी कॉइल जो है पी को हम क्या करते हैं, इनपुट एसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड विद पीएन जंक्शन डायोड एंड लोड रजिस्टर आरएल। ठीक है, तो यहां जो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो लोड रजिस्टर आरएल से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसका मींस क्या करते हो, पीएन जंक्शन डायोड में जो पी एंड जो है वो सेकेंडरी कॉइल के ए पॉइंट से कनेक्ट है और एन रीजन जो है वो एक लोड रजिस्टर से कनेक्ट है। तो ये है आपका पी एन जंक्शन डायोड का यूज किया हमने कहां पर, हाफ वेव रेक्टिफायर में। और ये यहां मिलेगा अपने को लोड रजिस्टर में, यहां मिलेगा आउटपुट डीसी वोल्टेज। इट इज क्लियर? ये है इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, वी विल सी वर्किंग। ओके, तो वर्किंग पे लिए क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाइड इन प्राइमरी कॉइल इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम क्या कर रहे हैं, एसी वोल्टेज का अप्लाई कर रहे हैं इन प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ड्यू टू इंडक्शन सेम वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। इंडक्शन के ड्यू टू उतना वोल्टेज का करंट जो है हमारी सेकेंडरी कॉइल में कनेक्ट होता है। ठीक है, सो इन एसी फर्स्ट हाफ साइकिल ए पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू बी। फर्स्ट हाफ साइकिल में यहां पर क्या होगा, ए जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, बी नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। मींस ए पॉजिटिव पोटेंशियल, ए मींस पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, मींस पी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, सो पॉजिटिव से कनेक्ट है। सो पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, सो करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो वहां पर हमें लोड रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो होगा। ओके, और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल। ओके, फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, इन एसी नेगेटिव हाफ साइकिल ए इन नेगेटिव पोटेंशियल एंड बी इन पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल पर क्या होगा, ए जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा और बी जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर आएगा। मींस ए नेगेटिव पोटेंशियल पर है, पी जो है नेगेटिव से कनेक्ट है, मींस पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस में, मींस नो करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर हो गया? चलो अब इसको इस डायग्राम में चेक करते हैं। ठीक, ये है आपका इनपुट सिग्नल, ये है आपका एसी इनपुट सिग्नल, यहां पर अपना आउटपुट सिग्नल डेवलप्ड होगा। तो सी फर्स्ट एसी फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब ये फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, ये ए जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, बी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर आएगा।
ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर, बी नेगेटिव पोटेंशियल पर है। इसका मीन्स क्या हो गया, प्लस जो है वो पी से कनेक्ट है, मीन्स पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, इट्स रेजिस्टेंस इज लो, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। सो कंडक्शन थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड एंड वी गेट आउटपुट सिग्नल एट लोड रजिस्टर। इस लोड रजिस्टर पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल। तो ये हमें आउटपुट सिग्नल मिला। ओके, फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। एसी का जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहां जो है ए हमें मिल जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पर और बी हमें मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल पर। क्लियर हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल पर ए पॉइंट जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, बी जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। चेक करो, माइनस जो है वो पी से कनेक्ट है, मींस वी कैन से पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइस। तो पीएन जंक्शन डायोड है यहां पर रिवर्स बाइस में है, तो इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। सो नो कंडक्शन मींस नो करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। तो इस कंडीशन में हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, मींस यहां पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ब्लैंक। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट साइकिल, फिर पॉजिटिव साइकिल। एट पॉजिटिव साइकिल ए एट पॉजिटिव पोटेंशियल और बी एट नेगेटिव पोटेंशियल, means we can say PN junction diode in forward bias, so current flowing through the PN junction diode and we get output signal at load resistor। तो यहां हमें मिल रहा है आउटपुट सिग्नल एट लोड रजिस्टर। क्लियर, देन अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल पर फिर हमें क्या मिल रहा है, ए नेगेटिव पोटेंशियल और बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मींस फिर ये माइनस ये हो गया PN junction diode in reverse bias। so we can say in PN junction diode in reverse bias resistance is very high, no conduction through the PN junction diode, means no output voltage at load resistor। तो load resistor पर हमें कोई आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव साइकिल पर फिर हमें क्या मिलेगा, ब्लैंक सिग्नल। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, डीसी का हाफ वेव। ओके, सो इन दिस प्रोसेस इन हाफ वेव रेक्टिफायर every input positive cycle we get output signal। ठीक है, इनपुट की पॉजिटिव साइकिल जब भी मिलेगी वहां हमें क्या मिलता है, आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर। अब सेकेंड अपन डिस्कस कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, प्रिंसिपल सेम है, फॉरवर्ड बाइस current flowing through the diode, reverse bias no current flowing through the diode। okay, so full wave rectifier shown in figure। at step down transformer we use input AC voltage applied in a primary coil and in secondary coil of step down transformer both the end connected with the P region of two diode D1 and D2। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, डायोड टू डायोड हम यूज कर रहे हैं, टू डायोड का पी रीजन को हमने सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड से कनेक्ट किया है। ओके, एंड एंड रीजन कनेक्टेड विद ए लोड रजिस्टर एंड सेंटर टेप ऑफ सेकेंडरी कॉइल, एंड रीजन कनेक्टेड विद ए लोड रजिस्टर एंड सेंटर टेप ऑफ ए सेकेंडरी कॉइल्स। यहां पर क्लियर हो गया, मिस डायोड का जो D1 और D2 हम टू डायोड हम यहां यूज कर रहे हैं, उसका जो P रीजन जो है वो सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड से कनेक्ट हैं और N रीजन कनेक्टेड विथ लोड रजिस्टर एंड सेंटर टेप, मींस लोड रजिस्टर एंड लोड रजिस्टर सेंटर टेप एट ए सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के बीच सेंटर में इसको टेप किया हुआ है। ठीक है, तो इट इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर का आपका एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी use only one diode, but in full wave rectifier we will use two diode D1 and D2। हम यहां पर दो डायोड यूज कर रहे हैं, PN junction diode D1 and D2। ओके, सो इन फर्स्ट हाफ साइकिल देखो, इससे पहले क्या होगा, जब अपन इसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी कॉइल में हम AC और वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। ओके, सो अप्लाइड AC वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, सो ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप्ड एट सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में हम जो AC वोल्टेज अप्लाई किया तो वो इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, डेवलप्ड। ओके, सो इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप्ड एट सेकेंडरी कॉइल, सो एट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब AC का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, एट पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल पर एंड B इज नेगेटिव पोटेंशियल।
क्लियर हो गया, बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल, B at negative potential, so we can say D1 is a forward bias and D2 is a reverse bias. So current flowing through the diode D1, no current flowing through the diode D2. So we get a output signal at load resistor. Okay, then again negative half cycle, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के AC के नेगेटिव हाफ साइकिल में A एट नेगेटिव पोटेंशियल और B एट पॉजिटिव पोटेंशियल. नेगेटिव हाफ साइकिल में A क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल पर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके, और ये हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो यहां जो देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल पर, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर, तो वी कैन से डायोड D1 इन रिवर्स बाइस, सो नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड D1, डायोड D2 in forward bias, so current flowing through the diode D2 and we get output signal at load resistor RL. तो हमें लोड रजिस्टर RL पर आउटपुट सिग्नल मिलेगा. इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों साइकिल में हमें लोड रजिस्टर पर क्या मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल. ओके, सी प्रोसेस देखते देखो होता क्या है. ये है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मींस इट इज ए इनपुट AC वोल्टेज. सो एट पॉजिटिव हाफ साइकिल, AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल पर A एट पॉजिटिव पोटेंशियल, B एट नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, सो डायोड D1 इन फॉरवर्ड बाइस एंड डायोड D2 इन रिवर्स बाइस. सो करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड D1, कंडक्शन थ्रू द डायोड D1 एंड वी गेट आउटपुट सिग्नल एट लोड रजिस्टर RL. जो लोड रजिस्टर RL है वह हमें क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल. तो ये दे रहा है देखो आउटपुट सिग्नल. इट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, AC नेगेटिव हाफ साइकिल मींस इस वाली कंडीशन में AC की नेगेटिव हाफ साइकिल पर A जो होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर एंड B एट पॉजिटिव पोटेंशियल. A जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर हो गया, B जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो गया. मींस ये वी कैन से D1 इन रिवर्स बाइस एंड D2 इन फॉरवर्ड बाइस. सो नो करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रजिस्टर D1, current flowing through the diode D2. D1 से करंट फ्लो नहीं होगा, D2 से करंट फ्लो होगा. सो वी गेट आउटपुट सिग्नल एट लोड रजिस्टर. तो आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है लोड रजिस्टर पे, क्या मिल रहा है, ये आउटपुट सिग्नल मिला. ओके, ये नेक्स्ट कंटिन्यूस चलता रहेगा. फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, एट पॉजिटिव हाफ साइकिल A एट पॉजिटिव पोटेंशियल, B एट नेगेटिव पोटेंशियल. सो वी कैन से diode D1 in forward bias, diode D2 in reverse bias. So current flowing through the diode D1 and we get output signal at load resistor RL. तो उस लोड रजिस्टर RL के वहां पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल. क्लियर. फिर नेक्स्ट एट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC की नेगेटिव हाफ साइकिल पर A जो है वो फिर वापस गायब हो गया नेगेटिव पोटेंशियल पर और B एट पॉजिटिव पोटेंशियल. Okay, so diode D1 in reverse bias, diode D2 in forward bias. So current flowing through the diode D2. Okay, and we get output signal at load register. और हमें इस कंडीशन में भी क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा लोड रजिस्टर पर. तो ये यहां पर क्या बन रही है, फुल वेव रेक्टिफायर. हमें मिल रहा है यहां पर DC फुल वेव में. क्लियर है. तो ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग. ठीक है, सो ये है फुल वेव रेक्टिफायर. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.